पितृघ्नाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितृयो प्रचोदयात्। नमस्कार। तिथियों के अनुसार श्राद्ध करना पितरों को सम्मान और श्रद्धांजलि देने की एक पवित्र प्रक्रिया है। हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म करना पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और आभार प्रकट करने की एक प्रमुख परंपरा है। यह अनुष्ठान मुख्य रूप से पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए किया जाता है। पितृपक्ष के 15 दिनों में हर तिथि का विशेष महत्व होता है और प्रत्येक तिथि को अलग अलग पूर्वजों के श्राद्ध के लिए नियत किया जाता है। इस वीडियो में हम तिथियों के अनुसार श्राद्ध करने की विधि और प्रक्रिया को विस्तार से बताने जा रहे हैं। पितृपक्ष की तिथियों के आधार पर श्राद्ध। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इस दौरान प्रत्येक तिथि पर श्राद्ध करने की परंपरा होती है। यह तिथियां उस दिन के अनुसार निर्धारित की जाती हैं जिस दिन आपके पितरों का निधन हुआ हो। 1. पूर्णिमा श्राद्ध। पूर्णिमा के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई हो। 2. प्रतिपदा से अमावस्या तक। प्रतिपदा से अमावस्या तक उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिन पूर्वजों का देहावसान प्रतिपदा से अमावस्या तक हुआ हो। उस दिन उन पितरों का श्राद्ध करने का विधान है। उदाहरण के तौर पर यदि आपके किसी पितर का निधन द्वितीया तिथि को हुआ है तो उनका श्राद्ध द्वितीया के दिन ही करना चाहिए। 3. सर्वपितृ अमावस्या। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिन पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है या किसी कारणवश श्राद्ध नहीं किया जा सका हो। उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या अर्थात पितृपक्ष की अंतिम तिथि को किया जाता है। श्राद्ध की विधि। श्राद्ध विधि में कुछ विशेष नियम और परंपराएं होती हैं जिन्हें ध्यान में रखकर श्राद्ध किया जाता है। यहाँ श्राद्ध करने की सामान्य प्रक्रिया दी गई है। 1. श्राद्ध करने की तिथि का निर्धारण। श्राद्ध उसी तिथि को किया जाता है जिस तिथि को मृतक की मृत्यु हुई हो। यदि मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। 2. श्राद्ध विधि। श्राद्ध के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और फिर इस वीडियो में बताई गई प्रक्रिया करें। 1. संकल्प। सबसे पहले संकल्प लें कि आप पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। फिर अपने गोत्र, नाम और पितरों का नाम लेकर तर्पण और श्राद्ध की विधि प्रारंभ करें। इस संकल्प में पितरों की आत्मा की शांति और उनके कल्याण के लिए श्राद्ध करने का संकल्प होता है। 2. तर्पण। पितरों को जल अर्पित करना तर्पण कहलाता है। इसमें काले तिल, जल, जौ और कुशा के साथ जल अर्पित किया जाता है। तर्पण करने के लिए पवित्र जल से अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए जल अर्पित करें। 3. पिंडदान। श्राद्ध वाले दिन चावल, जौ, तिल, घी और दूध से बने पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किए जाते हैं। ये पिंड पितरों की संतुष्टि के प्रतीक माने जाते हैं। पिंडदान करने के बाद उन्हें गाय, कौआ और कुत्तों को खिलाया जाता है। गाय, कौआ और कुत्ता 3 लोकों के प्रतीक माने जाते हैं। 4. ब्राह्मण भोज। श्राद्ध का महत्वपूर्ण हिस्सा ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है। ब्राह्मणों को पितरों के प्रतिनिधि के रूप में भोजन करवाया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। भोजन में विशेषकर सात्विक और सरल भोजन होना चाहिए जैसे खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, दाल और मिठाई। 5. दक्षिणा और दान। ब्राह्मणों को भोजन के साथ वस्त्र, धन या अन्य चीजें दान में दी जाती हैं। इस दिन गाय, भूमि, अनाज, कपड़े और घी का दान पुण्यकारी माना जाता है। 3. विशेष नियम। श्राद्ध के दौरान सात्विक आचरण का पालन करें और किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों से दूर रहें। श्राद्ध करते समय मन और शरीर को शुद्ध रखना चाहिए। श्राद्ध दिन के मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय में किया जाता है।
4. पितृपक्ष में व्रत। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को उस दिन व्रत भी रखना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। खाने में केवल एक बार अन्न ग्रहण करना चाहिए और वह भी सूर्यास्त से पहले। इस विधि से तिथियों के अनुसार श्राद्ध करके पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है। अर्थात निष्कर्ष यह निकलता है कि श्राद्ध करने का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करना है। तिथियों के अनुसार श्राद्ध करना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पितरों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान की अभिव्यक्ति भी है। सही विधि और तिथि का पालन करते हुए श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार की समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।